Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम आपका BA थर्ड ईयर का पेपर 2 पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत की सामाजिक समस्याएं। और काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। इसी में आज एक जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है चाइल्ड मैरिज, और जिसको कहते हैं हिंदी में बाल विवाह। और हम राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में इस समस्या का सामना हम में से कुछ ने किया होगा शायद, और अपने आसपास घटित होते हुए हम सभी इस घटना को देख सकते हैं। आखा तीज इत्यादि के अवसर पर बहुत तीव्र गति से, बहुत बड़ी मात्रा में हमें इस तरह की घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देती हैं। और हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं में विवाह को एक बहुत पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है, और प्रत्येक हिंदू के लिए इसको एक आवश्यक कर्तव्य माना गया है, क्योंकि इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण, पुरुषार्थ और आश्रम जो हैं उनकी पूर्ति हम कर पाते हैं। अगर हम भारतीय समाज की जो प्रमुख संरचनाएं हैं उसमें देखें तो परिवार, समाज, जाति, धर्म इत्यादि का मुख्य आधार विवाह को ही माना गया है। और प्राचीन भारतीय समाज में विवाह बंधन में बंधने वाले दोनों ही पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते थे और वैवाहिक कर्तव्यों को निभाते थे। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो कुछ कुरीतियां हमें इसमें समय के साथ प्रवेश करती हुई दिखाई दी, और वो कुरीतियां वर्तमान में भी हमें प्रचलन में दिखाई देती हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जनगणना के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक लगभग 1 अरब 21 करोड़ की जो जनसंख्या है भारत में 2011 के आंकड़ों के अनुसार, उसमें 1 करोड़ 21 लाख लोग बाल विवाह की समस्या का सामना कर चुके हैं। और इसमें जो लड़कियां हैं उनकी संख्या है 51 लाख और 57,000, और जो बॉयज़ हैं वो लगभग 70 लाख हैं, यानी कि 43% गर्ल्स और 57% बॉयज़ बाल विवाह की समस्या का सामना करते हैं। और यहाँ पर यदि हम इसका थोड़ा सा और थॉरो स्टडी हम करना चाहें तो जो राज्यवार आंकड़े हैं, प्रत्येक राज्य में जो बाल विवाह हैं उसकी क्या स्थिति है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो रेड कलर में हमें दिखाई देते हैं ये वे राज्य हैं जहाँ पर मुख्य रूप से हमें ये समस्या हमें प्रिवेल होती हुई दिखाई देती है, जिसमें यूपी टॉप रैंक पर हमें दिखाई दे रहा है। 23 लाख और 30,000 की संख्या यूपी की है। राजस्थान में 12 लाख 91,000, तो राजस्थान की स्थिति भी बहुत अधिक चिंताजनक है। और इसके बाद में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के जो मैक्सिमम राज्य हैं उनमें हमें जो चाइल्ड मैरिज है वहाँ चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। अब बाल विवाह की परिभाषा हमें जानने की ज़रूरत है। बाल विवाह किसे कहते हैं? तो 21 वर्ष से कम आयु का वर और 18 वर्ष से कम आयु की वधू, यानी कि लड़का 21 वर्ष से कम आयु का और लड़की यदि 18 वर्ष से कम आयु की है, और या दोनों में से कोई भी एक पक्ष यदि इस आयु का से कम आयु का है तो उस विवाह को हम बाल विवाह की संज्ञा देते हैं उस व्यक्ति के लिए। और यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है 30 साल का दूल्हा और 15 साल की दुल्हन। और इस तरह की पिक्चर हमें अनेक बार गाँव में भी देखने के लिए मिलती है। कुछ मूवीज़ भी बनाई गई हैं चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो मूवी है वो चाइल्ड मैरिज और विडोज से रिलेटेड है, वो है वाटर। आप लोग देखें तो शायद देख करके कुछ जो समाज की जो वास्तविकताएं हैं वो वास्तविकताएं हमें उन ऐसी पिक्चरों के माध्यम से पता चलती हैं। और जो हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह के समय ये कहा जाता था कि परिपक्व आयु में विवाह होने पर जो वर एवं वधू अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं करना चाहते हैं, इसलिए नाबालिग बच्चों के विवाह में उनके माता पिता और संरक्षक द्वारा विवाह साथी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और इसी कारण जो विवाह है वो बाल विवाह ये बहुत अधिक मात्रा में हमें प्रिवेल होते हुए दिखाई देने लगे। और हिंदू धर्मशास्त्रों में भी विवाह की आयु को लेकर के बहुत अधिक मतभेद हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें से वैदिक युग में यदि हम देखें तो ये 15 या 16 वर्ष की कन्या और 20 वर्ष के लड़के का
विवाह होता था, और मनु संहिता में 30 वर्ष के पुरुष को 12 वर्ष की कन्या से या 24 वर्ष के पुरुष को 8 वर्ष की कन्या से विवाह की सलाह दी गई है। और अनेक प्रकार के जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे, वो अलग अलग प्रकार का मत इस विषय में रखते हैं। और प्राचीन भारत में लड़कियों के लिए विवाह यौवन आरंभ से पूर्व करने को श्रेष्ठ माना गया। और ब्राह्मण धर्म में तो यह आयु 8 से 10 वर्ष स्वीकार की गई। और इस तरह से धीरे धीरे करके जो बाल विवाह है, वो बाल विवाह का प्रचलन समाज में बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। यदि मुख्य कारणों को देखें तो इसके कुछ कारण हैं, जिसमें कि संस्कार सिद्धांत के रूप में हमें दिखाई देता है। अर्थात प्रत्येक हिंदू धर्म को अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में अनेक संस्कारों का पालन करना पड़ता है, जिसमें से प्रमुख संस्कार 16 माने गए हैं। और उन 16 संस्कारों में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार विवाह को माना गया है। और जो 16 संस्कार हैं हमारे, ये गर्भाधान से प्रारंभ होकर के दाह संस्कार पर समाप्त होते हैं। और ये संस्कार व्यक्ति को पवित्रता, योग्यता और श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, ऐसा इनके संस्कारों को पूर्ण करने के साथ एक धारणा मानी जाती है। और इनमें से जो अधिकांश संस्कार हैं वो सभी पुरुष के साथ जुड़े हुए हैं। और इस स्त्री के लिए या महिला के लिए जो एकमात्र श्रेष्ठ संस्कार है वह विवाह संस्कार माना जाता है, जो कि महिला को पवित्रता प्रदान करता है, उसे सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह करने की दीक्षा प्रदान करता है। अतः शीघ्र विवाह करने का भी तात्पर्य यही है कि जल्दी ही दायित्व निर्वाह के योग्य एक जो महिला है वह बन जाती है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के कारण, इसी संस्कार सिद्धांत के कारण जो बाल विवाह है, बाल विवाह में समाज में और अधिक मात्रा में होते हुए दिखाई देने लगे। इसके साथ ही दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि स्त्री की पराधीनता अत्यधिक आवश्यक है। और जिसमें जो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, वो प्राचीन ग्रंथ भी महिलाओं की जो दयनीय स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और हमें अपने ही जो कुछ विद्वान हैं उनके द्वारा इस तरह की लाइनें लिखी हुई दिखाई देती हैं कि ढोल, गंवार, शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसीलिए यह माना गया है कि स्त्री की पराधीनता, स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। यदि स्त्री स्वतंत्र रहेगी तो स्त्री स्वच्छंद हो जाएगी। तो इसलिए स्त्री को किसी न किसी के नेतृत्व में रहना, किसी न किसी की अधीनता में रहना अनिवार्य है। और उसे बचपन में अपने पिता के अधीन, और जवानी में अपने पति के अधीन, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार की जो धारणा है वो धारणा प्राचीन काल से ही हमें लोगों की दिखाई देती है। और इसी कारण जो बाल विवाह इत्यादि हैं उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता रहा है। इसी के साथ अगला जो कारण है बाल विवाह का वो है आक्रमणकारियों का प्रभाव। समय समय पर भारत में अनेक जो विदेशी आक्रांतकारी थे वे आते रहे, आक्रमण करते रहे, महिलाओं को वे भोग इत्यादि के रूप में उनका शोषण करते रहे। और उनसे बचने के लिए भी बाल विवाह बढ़ने लगे और बाल विवाह किए जाने लगे। इसी प्रकार जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में चूँकि अधिकांश साहित्य ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, और उन्होंने जिस प्रकार का साहित्य उन्होंने लिखा, उन्होंने भी वहाँ पर जो बाल विवाह है, बाल विवाह को अपने जो लिखे हुए लिटरेचर में उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया, जिसके कारण से बाल विवाह बढ़ने लगे। बाल विवाह को धर्म शास्त्रों में स्वीकृति दी गई, और यह कहा गया कि एक लड़की का वयस्कता प्राप्त करने से पूर्व या उसकी जो प्यूबर्टी है, उस प्यूबर्टी आने से पहले ही उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। और उसी प्रकार के विवाह को प्रोत्साहित किया गया। कृषि की प्रधानता होने के कारण जो भारत में हमें बाल विवाह बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं। और खेती के काम के लिए चूँकि अधिकांश लोगों की आवश्यकता होती है, और कम उम्र में विवाह होने पर जो एक महिला है वो अधिक बच्चों को जन्म दे सकती है, उसका प्रजनन काल लंबा होता है। तो इसी कारण जो खेती के काम में जो अधिक लोग चाहिए होते हैं उनकी आपूर्ति हो जाती है वहाँ से। और यह भी एक बड़ा कारण रहा कि बाल विवाह तीव्र गति से बढ़ते रहे। जाति अंतर विवाह, अपनी ही जाति में विवाह करने का जो कठोर नियम है उसके कारण प्रत्येक जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स अपनी कन्या के लिए चूँकि एक अच्छा वर ढूंढना चाहते हैं, और
अच्छा लड़का मिलते ही, चाहे भले ही उसमें एज गैप हो या फिर उनकी पुत्री की आयु कम हो, इन सब स्थितियों को दरकिनार करते हुए विवाह की जो प्रक्रिया है, उस विवाह की प्रक्रिया को संपन्न कर दिया जाने लगा। और दहेज प्रथा से बचने के लिए, दहेज एक सामाजिक कुरीति है, यद्यपि इसके लिए कानून भी बनाया गया 1961 में, दहेज निरोधक अधिनियम बना, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज की प्रथा, दहेज की जो कुप्रथा है, वो अभी भी समाज में बहुत तेज गति से प्रवेल कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रही बाल विवाह के लिए। संयुक्त परिवार में पति पत्नी पर परिवार चलाने का भार न होने के कारण वे माता पिता छोटे बच्चों का विवाह कर देते हैं, और चूंकि एक ही परिवार में अनेक सदस्य होते हैं और वहाँ पर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है, और जो परिवार के जो बड़े लोग हैं, जो एल्डर पर्सन है, वो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं, और उन डिसीजंस को दरकिनार करना पेरेंट्स के लिए संभव नहीं होता, और ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार भी बाल विवाह के कारण के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। अशिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रही। जो लोगों की जो चेतना है, वो चेतना उस स्तर की नहीं हो पाती शिक्षा प्राप्त न करने के कारण, कि ये बाल विवाह को वो उचित मानते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी संतानों के लिए, और बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। स्त्रियों की निम्न स्थिति समाज में गिरती हुई जो स्थिति है, वह बाल विवाह के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार रही है, और महिलाओं की इसी निम्न स्थिति के कारण जो बाल विवाह है, बाल विवाह से चूँकि उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है, महिलाओं को उनको आर्थिक कार्यों के लिए उनको घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, और इन्हीं कारणों से जो बाल विवाह थे वे बढ़ते चले गए। और आज भी जहाँ पे महिलाओं की ये समस्याएं हैं कि वे शिक्षा इत्यादि को हासिल करने में वे सक्षम नहीं हैं, तो वहाँ पे अभी भी हमें इस तरह की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमें देखने के लिए अभी भी मिलती हैं।